हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षित गूगल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग पर डे करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपकी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं। ठीक है, उसी क्रम में जो है आज 10वां प्रैक्टिस सेट है और आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। 26 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है आपका ऑप्शन पहला दिया है उत्तराखंड, दूसरा जम्मू कश्मीर और सी है आपका हिमाचल प्रदेश, डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन जो है डी करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड देखें। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका जो सही जवाब होगा उड़ीसा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका स्टीव स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टीव स्मिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नॉर्वे। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखें। फरवरी 2021 में किस राज्य में हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। भारत का पहला अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक कहाँ शुरू किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका पणजी, बी है कोच्चि, सी है हल्दिया, डी है मुंबई। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा डी होगा, यानी मुंबई में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन 7 देखें। 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया जाएगा। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। और दूसरा इसका कथन है महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तीसरा स्टेटमेंट है अमीन नायफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स की प्रतिष्ठित आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सही, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखें। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके भी सारे जो है स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 में कहा 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस सूचकांक में नॉर्वे के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 में कह रहा है कि 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट, सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। तीसरा है सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 कह रहा है 23 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपका चांदीपुर, दूसरा है आपका जैसलमेर, तीसरा सी ऑप्शन है आपका जो है कोचीन और डी है आपका विशाखापत्तनम। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा चांदीपुर होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट चांदीपुर से हुआ है। चलिए क्वेश्चन 12 में देखें। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला है राकेश चंद्रा, बी है आपका प्रदीप कुमार, सी है दिनेश अरोड़ा और डी है आपका आर एस शर्मा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आर एस शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है गरिमा वर्मा, बी है नेहा वर्मा, सी है आरती सिंह और डी है अर्चना भट्टाचार्य। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका गरिमा वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें, उत्तर प्रदेश में पुलिस साइंस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, नोएडा। अच्छा क्वेश्चन ये भी करा, पुलिस साइंस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 26 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय किया है। यह जेल कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, अंडमान और पालघर। ठीक है, जिसमें बताना इसका कौन सा करेक्ट जवाब होगा? इसका होगा पुणे होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन 16 देखें, उत्तर प्रदेश में दूसरे डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। इसका जो करेक्ट जवाब ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए जितने भी टेक्निकल काम उत्तर प्रदेश में होते हैं या स्थापित किए जाते हैं अक्सर ग्रेटर या नोएडा में ही किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें, जब कुछ न समझ में आए तो आप तुक्का इस केस में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, भारत में सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात है, महाराष्ट्र है आपका, केरल है, कर्नाटक में। तो कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाए, ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। दूसरा स्टेटमेंट है, इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा आपका है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पूरे कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जितने भी कथन हैं आपके सभी सही हैं, यानी ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है आपका, भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। तीसरा कथन है, पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 32 जिलों से आते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो गया, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग देने के लिए 1 स्कूल 1 IAS नामक योजना शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, 20 में कह रहा है, जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने हेतु कितनी राशि की योजना की घोषणा की है? तो आपका है $1 ट्रिलियन, $1.9 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन, $3.2 ट्रिलियन। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा $1.9 ट्रिलियन, यानी ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 9 दिसंबर 2022 को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 में निहित प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी राशि तक के जुर्मानों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक, बी है आपका 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक, सी है 1 लाख रुपये से 5 लाख तक, डी है आपका 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये। इसका तो जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक, यानी ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें, दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा हिमा कोहली, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, 24 में कह रहा है कि 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है, महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तीसरा है, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ
प्रेरित करना। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन जी है आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में कह रहा है हाल ही में संपन्न हुए भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है यह भारत तथा किसी भी मध्य एशियाई देश के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन था। तीसरा है इस सम्मेलन के दौरान 9 अनुबंध समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये सभी कथन सही है ना, यानी जितने भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखें। 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत यूएनएससी के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। उसमें शामिल नहीं है पाकिस्तान प्रतिबंध समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद निरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा पाकिस्तान प्रतिबंध समिति। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा 2014 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? थीम पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। तो ऑप्शन ए है मानव अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन बी है मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों। तीसरा सी ऑप्शन है समानता, न्याय एवं मानव गरिमा के लिए खड़े हों। रिकवर, और डी आपका है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इसका जो थीम होगा आपका होगा रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये मानवाधिकार दिवस का जो है थीम है, इसको जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29। 3 फरवरी 2021 को किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए है आपका आशीष सिलार, ऑप्शन बी है अजय सिंह, सी है दिग्विजय सिंह, डी है आपका हेमंत कुमार कलिता। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका होगा अजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन सीरीज का देखें। फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया? पहला ऑप्शन है तमीम इकबाल, बी है आपका मुशफिकुर रहमान, सी है आपका विराट कोहली और डी है आपका स्टीव जॉब्स। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा मुशफिकुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के सीरीज में इतना ही। अब हम लोग जो है कल मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।